रहीम। तो उसी तरीके से जो मैं रिवायती तौर पर हमेशा कहता हूँ कि जो ब्रेक बड़ा ज़रूरी होता है, तो वो एक ब्रेक हमने लिया ताकि थोड़ा सा वक्फ़ा आए और आप भी सांस ले सकें, मैं भी सांस ले सकूं। वो कि मैं तो सांस नहीं लेता हूँ, आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप वो मुझे ये हमेशा ये ब्रेक लेते हुए वो बीबी रेक्सा जो है इंग्लिश सिंगर है, उनका सॉन्ग याद आता है कि वो स्मॉल डोजेज, अगर आपने सुना हो तो वो बड़ा इसमें मुझे यहाँ फिट लगता है कि आई कैन ओनली टेक दिस इन स्मॉल डोजेस, इट्स एक्सप्लोसिव। तो ये जो सारा कंटेंट है बड़ा एक्सप्लोसिव कंटेंट है और वी शुड ओनली टेक दिस इन स्मॉल डोजेस। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप द डोज वेरी स्मॉल सो दैट यू शुड टेक इट वेरी ईजिली। ठीक है, क्योंकि आप अपनी बिल पर आए हैं तो ज़्यादा डॉक्टर भी काम ये है कि फिर डोज भी ऐसी दे कि जो बंदा बर्दाश्त कर सकता हो, कहीं हाजमा ही ख़राब ना हो जाए। तो एनी हाउ, continuing with our discussion, we have discussed the shear in the beams in the slab with beam, and now we will be discussing two-way slab supported without beams. सो विदाउट बीम्स जो अगर स्लैब्स हैं उसके अंदर दो टाइप के शेयर आते हैं। एक इज़ द सेम शेयर, वन वे शेयर, जो हमने लास्ट विद बीम वाले में भी डिस्कस किया था, और आपने जो नॉर्मल जो आपकी बीम्स का है उसके अंदर भी आप देख चुके हैं वन वे शेयर या बीम शेयर, इसको हम कहते हैं। ये तो बड़ा नॉर्मल टाइप का शेयर है जो कि आता है और इसको हम देख लेंगे कि क्या है। तो ये वो सारी की सारी डिस्कशन जो है वही होगी। द क्रिटिकल सेक्शंस आर टेकन एट अ डिस्टेंस d from the face of the column and the slab is considered as wide beam spanning between the support, और slab जो है वो spanning between the support है, as in the case of the one way beam, जिस तरीके से one way beams होती हैं। तो all these discussion is the same। जो one way slab की चीज़ है, one way shear की चीज़ है, वो वही चीज़ है जो कि आपके पास बीम के अंदर आ रही है। ये वही shear है जो कि आपके पास एच सपोर्टेड स्लैब के अंदर आ रही थी। ये वही shear है जो आपके पास अब टू ये फ्लैट प्लेट के अंदर भी आ रही है। विदाउट बीम की मुराद ये होती है कि फ्लैट प्लेट। The shear capacity of the concrete section is that of the last slide। तो इसलिए बड़ा मुख्तसर कर दिया है। If you want to understand the shear capacity of a slab without beam, so just go and check my last slide। तो लास्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट है, उसके अंदर आप देखेंगे तो सेक्शन की कैपेसिटी वही है जो कि हमने वहाँ से निकाली है। तो विल नॉट गो वेरी मच इनटू डिटेल ऑफ दैट। अब टू वे स्लैब विदाउट बीम का जो दूसरी टाइप की शेयर है, द सेकेंड टाइप ऑफ शेयर इज टू वे और पंचिंग शेयर। तो दिस इज़ मोस्ट क्रूशल शेयर इन अ फ्लैट प्लेट, क्योंकि यहाँ इशू ये है कि आपने बीम्स प्रोवाइड नहीं की हुई हैं एंड कॉलम इज़ डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन द स्लैब। सो द टेंडेंसी ऑफ द कॉलम इज़ दिस कि ये इसके अंदर से पंच होगा। जब लोड आएगा तो स्लैब अंदर जाएगी और कॉलम यूँ बाहर निकलेगा। तो ये जो पंचिंग होनी है इसको हमने अवॉइड करना है, उसको चेक करना है कि हमारा जो सेक्शन की कैपेसिटी है वो इतनी है कि इस पंचिंग को रोक सकती है या नहीं। सो दैट इज़ नॉन एज द टू वे शेयर और पंचिंग शेयर। So as was previously discussed in initial lecture and also in the design of footing, तो ये टू वे शेयर जो है वो जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है उसके अंदर भी समझाया जाता है शेयर के अंदर। तो इसलिए मैंने ये एजम्पशन के को जहन में रखते हुए ये लिख दिया है कि आपने जो पहले के लेक्चर हैं उसको देख लिए हैं और जो डिज़ाइन ऑफ फुटिंग है उसके अंदर भी पंचिंग शेयर को देख लिया है। उस की तरह से यहाँ स्लैब्स के अंदर पंचिंग शेयर आ रहा है। तो शेयर फेल्यूर्स अकर अलोंग अ ट्रंकेटेड कोन और अ पिरामिड अराउंड द कॉलम। तो जिस टाइप का आपके पास कॉलम है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम है तो वो एक ट्रंकेटेड कोन के तौर पर आएगा। वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको फिगर नज़र भी आएगी। द क्रिटिकल सेक्शन इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस d/2। अब वहाँ वन वे शेयर के अंदर जो क्रिटिकल सेक्शन था एट अ डिस्टेंस d था, तो जो टू वे या पंचिंग शेयर है इसके अंदर जो क्रिटिकल सेक्शन है दैट इज एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, आर कॉलम कैपिटल, आर ड्रॉप पैनल, जो भी आपने चीज़ दी हुई है। सिर्फ कॉलम दिया हुआ है तो वहाँ से भी आप डिस्टेंस d/2 ले लेंगे। कॉलम कैपिटल दिया हुआ है तो कॉलम कैपिटल से d/2 पे लेंगे, और अगर ड्रॉप पैनल दिया हुआ है तो हर एक से जो भी चीज़ आपने प्रोवाइड की हुई है जिस टाइप की स्लैब, क्योंकि दिस पर्टिकुलर जो स्लैब है इसको हम इसलिए हमने इसको ब्रॉड नाम विदाउट बीम्स लिख दिया है। तो वी आर नॉट calling it to be particularly a flat slab or a particularly a flat plate। we are calling this type of slab to be two-way slabs without beams। ठीक है, तो ये ब्रॉडली दोनों टाइप की स्लैब को, फ्लैट प्लेट को भी और फ्लैट स्लैब को भी, दोनों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस डिस्कशन के अंदर। तो ये वो सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, जो क्रिटिकल सेक्शन है एट ए डिस्टेंस d/2 के ऊपर आ जाते हैं। ये कॉलम का एरिया था। ठीक है, कॉलम से यहाँ भी डिस्टेंस d/2 पे चले गए, यहाँ भी डिस्टेंस d/2 पे चले गए, तो इस तरीके यहाँ भी डिस्टेंस d/2, यहाँ भी डिस्टेंस d/2। तो एक साइड के ऊपर जो आपके पास आ गया c1 + d और दूसरी साइड के ऊपर आ गया c2 + d। तो ये जब आपके पास पेरिफेरी है, दिस पेरिफेरी जो होगी वो दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन दी शेयर रेजिस्टेंस और द कैलकुलेशन ऑफ द शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो ये वो कॉलम था जो कि पंच होना था। यहाँ से कॉलम इस तरीके से इसमें पंच होना था। ये मैं आपको
तो अगर नॉर्मली ये होता तो ये चीज़ ऐसे जानी थी ना ये, तो यहाँ से अब कॉलम जो होगा इसका जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके साथ। तो ये जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो जिस तरीके से आपने जब मैंने स्लैब्स की बेसिक वो लेक्चर दिखा रहा था प्रेजेंटेशन, तो उसके अंदर मैंने आपको फिगर दिखाई भी थी कि किस तरीके से पंचिंग शेयर होता है। तो ये जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाली जगह ये वो क्रिटिकल होगी, और इसी डैश वाली लाइन को हम यहाँ से ये दिखा रहे हैं, ये जो लाइन लगी हुई है ये वो ये लगी हुई है, ठीक है। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन इन अ केस ऑफ टू वे शेयर। ये इंशाल्लाह शेयर को हम बड़ी डिटेल के अंदर बीम के अंदर जाके देखेंगे। इफ़ शेयर रिइंफोर्समेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, अगर यहाँ भी आपने शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की है, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज स्मॉलर ऑफ द इक्वेशंस ए बी एंड सी। तो अब 3 इक्वेशन ACI ने बताई हैं कि तीनों से आपने चेक करना है अगर आपने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की है। एंड दीज 3 इक्वेशन आर एज पर ACI कोड 31819 टेबल 22.6.5.2। तो पहली इक्वेशन ये है, इससे आपने चेक करना है, ठीक है। यहाँ से शेयर कैपेसिटी लेनी, इन तीनों इक्वेशन में से जो सबसे छोटी वैल्यूज आएगी, दूसरी आपने इससे चेक करना है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं नए फैक्टर्स आ रहे हैं, लैम्डा एस तो हमने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी एक नया फैक्टर बीटा आ गया है, बीटा को भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो रेशियो ऑफ द लॉन्ग साइड टू द शॉर्ट साइड है। और तीसरी इक्वेशन ये है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक नया फैक्टर ये अल्फ़ा एस आ गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ACI का जो कोड है 31819, उसका जो टेबल है वो ये कहता है कि इन तीनों इक्वेशंस को आप लेकर के तीनों से शेयर कैपेसिटी देखें, और तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप वो लेकर के चलेंगे, ये वो उस पर्टिकुलर सेक्शन की शेयर कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो जब भी हमने आगे चल के इंशाल्लाह जब हम स्लैब के डिज़ाइन प्रॉब्लम करेंगे तो हम उसको डेफिनेटली शेयर कैपेसिटी उसकी चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे सेक्शन है वो दोनों टाइप 1 वे शेयर और 2 वे शेयर में सेफ है यानी। तो फिर वहाँ आप देखेंगे कि हम ये तीनों टाइप की जो शेयर इक्वेशन है इसको हम चेक करेंगे और तीनों से हम कैपेसिटी निकालेंगे, और इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हम अपने एक्सटर्नल शेयर को कंपेयर करेंगे। एक्सटर्नल शेयर कम होना चाहिए, इससे शेयर कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल शेयर ज़्यादा है, शेयर कैपेसिटी कम है, तो डेफिनेटली वो फिर हमें रिमेडियल मेजर्स लेने पड़ते हैं। ये वो टेबल को भी मैंने यहाँ दिखा दिया कि जो ACI का टेबल है जो मैंने यहाँ रेफ़र किया है, ये वो टेबल मैंने आपके लिए यहाँ भी दिखा दिया कि ये टेबल कहाँ से आई हुई है, वैल्यू ये वैल्यू इसी टेबल में से आई हुई है। ठीक है जी। अब इनके अंदर जो अल्फ़ा एस था, ये मैंने बताया था कि नया फैक्टर था। तो दिस इज़ 40 फॉर द इंटीरियर कॉलम दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द कॉलम, कि वो कॉलम कहाँ है जिसके लिए आप पंचिंग शेयर चेक कर रहे हैं। अगर इंटीरियर कॉलम है तो अल्फ़ा एस वुड बी टेकन एट द 40, एच कॉलम है तो फिर 30, और अगर कॉर्नर कॉलम है तो फिर 20 होगा। ये मैंने आपको डिफरेंस लास्ट में बताया था कि एच कॉलम क्या होगा और कॉर्नर कॉलम। कॉर्नर कॉलम से मुराद ये है कि दो इस कोने पर होगा ना, यहाँ से भी एक कंटिन्यूटी यहाँ से, तो ये जो कॉलम होगा कॉर्नर, और अगर आपके पास जो एजिज़ है ये वाला जो कॉलम होगा जो ये एच के ऊपर होगा। तो कॉर्नर बिल्कुल कोने के ऊपर जहाँ 2 साइड एंड कर रही होंगी, और अगर एक साइड एंड कर रही होगी तो फिर वो एच कॉलम कहला रहा होगा। और इंटीरियर तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि क्या है। बी नॉट जो है द पैरामीटर ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन। जो लैम्डा एस है वो आप इस वैल्यू से निकाल सकते हैं, जो हमने कहा था साइज फैक्टर है। तो ये साइज अगर आप देख रहे हैं डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ है, कि अगर साइज़ आप वेरी करेंगे, डीप बीम बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ और होगा। जितनी बीम को आप शैलो करते चले जाएंगे तो उसकी शेयर कैपेसिटी उस हिसाब से आप जानते हैं कि वेरी करती है। बीटा इज़ द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट साइड ऑफ द कॉलम। रेशियो ऑफ दिस कॉलम, अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कॉलम है तो फिर बीटा इज लॉन्ग टू शॉर्ट साइड का रेशियो होगा, और अगर आपके पास स्क्वायर कॉलम है तो फिर डेफिनेटली वो जो है दोनों साइड्स बराबर होंगी। लेकिन यहाँ ही सवाल ये आता है जिसको आगे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आपके जहन में स्टेप उठ जाना चाहिए था कि अगर ये कॉलम मेरे पास ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है, इरेगुलर शेप है, कोई टी शेप है, कोई एल शेप है, या कोई इवन सर्कुलर शेप है, सर्कुलर कॉलम और वेरी कॉमन, तो फिर ये बीटा क्या लेंगे, तो जो कि आगे चल के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब तक आप भी अपने दिमाग पे जोर दें कि हाँ वाकई तब बीटा क्या होना चाहिए। फॉर शेप्स अदर देन रेक्टेंगुलर, बीटा इज टेकन टू बी द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन। ये इसको इस फिगर से आप समझें, बीटा इज टेकन, दिस फिगर हैज बीन टेकन फ्रॉम द ACI कोड, ठीक है, दिस फिगर इज टेकन फ्रॉम द ACI कोड। बीटा इज टेकन टू बी द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन। अब बीटा ये जो है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन, ये जो डायमेंशन ली हुई है ये लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन है, ये आपने लेनी है, और प्लस इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर लगाना है जो कि इस कॉर्नर से लेकर के चल रहा है, ये डिस्टेंस भी है। पढ़ लेते हैं इसको। रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द अफेक्टेड लोडेड एरिया टू द लार्जेस्ट ओवरऑल परपेंडिकुलर डायमेंशन ऑफ द अफेक्टिव लोडेड एरिया as illustrated in the figure for L shape।
ये लो शेप नहीं, एल शेप का डैश आना चाहिए था। फॉर एल शेप्ड रिएक्शन एरिया, तो एल शेप के लिए आपके पास ये रेशियो आप लेंगे, ए एन ये होगा सारा का सारा, और बी एन आपके पास ये होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से आपने कहाँ से उठाना होगा, परपेंडिकुलर इस कोने से उठाना होगा और वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई ये बीटा, ये बी एन है। तो इन दो का रेशो ए एन अपॉन बी एन इज वुड बी द बीटा। इन केस ऑफ अगर रेक्टेंगुलर है तो फिर लॉन्ग टू शॉर्ट साइड, स्क्वायर है तो लॉन्ग टू शॉर्ट साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर सर्कुलर होगा तो वहाँ भी आपके जानते हैं कि फिर चूँकि एक ही डायमेंशन सब है तो फिर वहाँ भी ये 1 ही होगा बीटा का फैक्टर। तो वेरी क्विकली अब हम इसको देख लेते हैं। अब अगर आपने देखा कि शेयर कैपेसिटी ऑफ दिस सेक्शन सेफ है, आपका एक्सटर्नल शेयर इज लेस देन द शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, एंड देन यू आर वेरी मच सेफ, एंड देन यू कैन मूव अहेड एंड यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट, एंड देन यू कैन ओनली डिज़ाइन द रिइंफोर्समेंट फॉर रेजिस्टिंग द फ्लक्चर। अब अगर आपके पास शेयर के एक्सटर्नल शेयर जो है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है देन द शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोवाइड द शेयर रिइंफोर्समेंट। इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोवाइड द शेयर इन्फोर्समेंट। तो ये शेयर इन्फोर्समेंट का जो डिज़ाइन है उसको हम आज मैंने यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। दैट डिज़ाइन वुड इंशाल्लाह उस पर अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर एक डिटेल लेक्चर और बना लेंगे, क्योंकि यहाँ हम कोशिश हमारी नॉर्मली ये होती है कि हम जो सेक्शन की कैपेसिटी है उससे ही इस एक्सटर्नल शेयर को रजिस्ट करा लें। तो नॉर्मली फिर ये कर देते हैं कि आप शेयर की जो डेप्थ है, बीम स्लैब की डेप्थ है, उसको आप इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन इन सम केस डेफिनेटली हो सकता है ऐसी सिचुएशन जहाँ आपका क्लाइंट कह रहा है या जहाँ आपकी जो साइट की रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि आप स्लैब की डेप्थ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इन दैट केस यू विल हैव टू प्रोवाइड द शेयर इन्फोर्समेंट। अब वो किस किस टाइप की शेयर इन्फोर्समेंट पड़ती हैं उसको हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं उसको आज मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। So either the slab thickness must be increased, जो मैंने भी बात की, or shear reinforcement must be provided. So ACI code 31819 allows the use of the shear reinforcement by shear head. ACI code कहता है या तो shear head provide कर दो, and this is to avoid the punching shear. Bear in mind, this is to avoid the punching shear, okay? And anchor bars are wires. तो ACI कोड कहता है या तो शेयर हेड्स प्रोवाइड कर दें या एंकर बार या वायर, इन दोनों में से कोई चीज़। ये बिकॉज एंकर बार और वायर से मुराद ये हो जाती है कि ये आर का टर्म लिखा हुआ है और ये एंड लिखा हुआ है, तो या ये ऑप्शन है या इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन इस्तेमाल करनी है। ये क्या होती हैं? तो शेयर हेड कंसिस्ट ऑफ स्टील आई शेप्स आर चैनल शेप्स वेल्डेड इनटू 4 क्रॉस आर्म एंड प्लेस्ड इन द स्लैब ओवर द कॉलम। जो आपके पास जो क्रिटिकल एरिया था ना, जो कि आपने D/2 लेकर चले थे, उस एरिया के ऊपर से आपने ये क्रॉस शेप के अंदर, स्लैब की जो शेप होती है क्रॉस शेप के अंदर आपने इसको प्रोवाइड करना है। और जो शेयर हेड है ये एक्सटीरियर कॉलम के ऊपर नहीं आता। वेयर लार्ज टॉर्जनल बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी ट्रांसफर बिटवीन द स्लैब्स एंड कॉलम। तो यहाँ चूंकि कॉर्नर होगा तो कॉर्नर के ऊपर आप जानते हैं कि ये टॉर्जन आ रही होगी, स्लैब का जो पोर्शन होगा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा उस पर्टिकुलर जगह को, तो वहाँ फिर आपको टॉर्जनल बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द स्लैब्स एंड कॉलम। तो ये जो शेयर हेड का प्रोविजन है दैट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड टू जो इंटीरियर है आपके कॉलम, उसके ऊपर आपने 2 वे शेयर के लिए डालना है। तो ये वो शेयर हेड है जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें क्रॉस की शेप में हमने डाल दिया है। ये आपके पास कॉलम था, इस कॉलम के ऊपर हमने ये क्रॉस शेप में डाल दिया। यहाँ या यहाँ आपने कहीं ना कहीं इसको वेल्ड कर दिए। एक सिंगल पीस ले लिया, बाकी 2 पीस को आपने वेल्ड किया। क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आपको ऐसे नज़र आ रहा है। क्रिटिकल सेक्शन आपके पास ये था। किस सेक्शन के ऊपर डालना है, क्योंकि इसके हम डिज़ाइन एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे कि ये जो लेंथ है कितनी लेंथ लेनी है। वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस टाइप की रिइंफोर्समेंट हम डाल सकते हैं। ये एंकर्ड बार्स हैं, जिस तरीके से नॉर्मल आपके पास डलते हैं उस टाइप के हैं, ठीक है। ये कॉलम के ऊपर आपने एंकर्ड बार डाल दिए, ये बेंट अप बार की सूरत में डाल दिए है, ठीक है। ये हुक्स की सूरत में डाल दिए, तो ये एंकर्ड बार कहलाते हैं। कन्वेंशनल स्टिरअप केजेस हैं, जिस तरीके से नॉर्मल आपके स्टिरअप के केज बनाते हैं आप बीम्स के अंदर बनाते हैं, ये उस किस्म के केजेस आपने बना दिए। इंस्टेड ऑफ वो शेयर हेड को जो आपने प्रोवाइड किया था वहाँ तो चैनल या आई सेक्शन था, अब यहाँ आपने ये देख रहे हैं कि 4 इन्फोर्समेंट यहाँ डाल दिए हैं। 4 इन्फोर्समेंट के ऊपर आपने स्टिरअप के केजेस बना दिए हैं। तो ये पूरे ये जो केजेस हैं ये स्टिरअप्स हैं, दोनों डायमेंशन में स्टिरअप है, और ये आपने बना के उसके ऊपर रख दिया। फिर देन आप इन्फोर्समेंट ये कंक्रीटिंग कर रहे हैं। इसके डिज़ाइन पे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वी आर नॉट डिज़ाइनिंग इट राइट नाउ, कि ये कितना लेना है, ये कितना लेने हैं, ये अभी तक हम इसको नहीं देख रहे। स्टडीड स्टील स्ट्रिप यूज एज शेयर इन्फोर्समेंट, ठीक है। ये स्टड इसके अंदर डाले जा रहे हैं, ये इससे भी शेयर इन्फोर्समेंट, ये 2 वे शेयर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ शेयर दैट वी प्रोवाइड, शेयर इन्फोर्समेंट दैट वी कैन प्रोवाइड टू रेजिस्ट द टू वे शेयर। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने शेयर का जो इन्फोर्समेंट डिज़ाइन है उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, वो चूँकि फिर बहुत लंबा हो रहा था और मेरा थोड़ा जहन में आ रहा था कि हमारी स्कोप से निकल रहा है कि ज़रा आपको जो मेन चीज़ एब्जॉर्ब करवानी है वो टू वे स्लैब्स का जो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक्सप्लेन करना है। वो जो टारगेट मेरा था, मकसद था कि उसको हम ज़्यादा वो कर सकें। उसके लिए जो एक बैकग्राउंड नॉलेज ज़रूरी था, वो बैकग्राउंड नॉलेज के लिए फिर मैंने आपको थिकनेस की कैलकुलेशन और ये शेयर का चेक जो है आप समझ लें, वी आर नॉट डिज़ाइनिंग, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द शेयर। सो वो हमने किया एंड देन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड की, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है कि किस तरीके से मोमेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और फिर कैसे हमने उसको निकालना है, ताकि ये टू वे स्लैब काफ़ी जो तवील सिलसिला हो गया जी। तो इसलिए मैं आई एम नॉट इन अ रश एंड आई डू नॉट वांट टू यू टू बी इन रश एज वेल। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आई एम डूइंग ऑल दीज इन स्मॉल डोजेज, ठीक है, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा एक्सप्लोसिव ना हो, थोड़ा थोड़ा आप एब्जॉर्ब करते रहें। इसलिए हम इसको आस्ते आस्ते लेकर ही चल रहे हैं। तो जहाँ तक शेयर का डिज़ाइन है वो इंशाल्लाह उस पर हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, बट इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टू वे स्लैब द नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड का जो बेसिक्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, और उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के जो दो पार्ट्स हैं इसके अंदर हमने शेयर की एनालिसिस की है। तो आई होप कि आपके शेयर का जो कंसेप्ट है वो इम्प्रूव हुआ है, इफ़ नॉट वेरी मच पॉलिश्ड अगर नहीं हुआ तो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आई है, कोई नए नॉलेज आपको मिले हैं। सो कोई कन्फ्यूजन है, आई रिपीटेडली से टू यू ऑल, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो डू आस्क, ठीक है। आप ज़रूर मुझसे पूछें, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा, आप पूछेंगे तो मेरे भी नॉलेज बढ़ेगा, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अदरवाइज आई विल रिमेन स्टक, बिकॉज वन वे ट्रैफिक हमेशा जो होती है वो सही नहीं रहती। टू वे होगी, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर, वेयर वी ऑल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड वेयर वी ऑल कम्युनिकेट विद एन इंटेंशन टू टीच टू ईच अदर। माई इंटेंशन इज़ टू टीच यू एंड योर इंटेंशन इज टू टीच मी। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं सीखूंगा, आपके पास कोई एडिशनल नॉलेज है वो आप मुझसे शेयर कीजिए। सो दैट्स हाउ इट्स, चीज़ तो इसी तरीके से चलनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ज़रूर पूछें, अपना टाइम इस पर लगाएं, कंसंट्रेशन लगाएं, टेक इट इन स्मॉल डोजेज, अदरवाइज इट विल बिकम एक्सप्लोसिव, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।